दोस्तों, ऑफिसर्स विद राहुल आनंद में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। राहुल जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया अपने कोचिंग क्लासेस के अंदर बच्चों के मार्गदर्शन के लिए। तो तमाम युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने संसाधन सीमित रखिएगा, बस साध्य पे लक्ष्य बनाए रखेगा, क्योंकि साधन जितने होंगे, जितने विकल्प आपकी जिंदगी में आएंगे, उतना ही भटकाव आएगा। जिंदगी में भटकाव नहीं, ठहराव चाहिए कि एक साधे सब सदे, सब साधे एक भी जाए। इसलिए कहते हैं ना कि किसी कवि ने कहा कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आपको बस चलते रहना है, चलते रहना है। मित्रों, एक कविता याद आती है मुझे जवानी से, जो आज की जवानी कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित हो रही हैं, दिग्भ्रमित हो रही हैं, उनके सामने मैं कुछ आदर्श पेश करना चाहता हूं। दरअसल वर्तमान में समस्या यह आ गई है कि हमारे लिए जो लोकप्रिय हैं वो आदर्श बनते जा रहे हैं, चाहे वो कुख्यात हो चाहे विख्यात हो। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति आपके लिए आदर्श नहीं होना चाहिए। अनुकरणीय हो सकता है, प्रेरक हो सकता है, लेकिन उसे अपना आदर्श मत बनाइए। अगर आदर्श बनाना है तो विवेकानंद को बनाइए, आदर्श बनाना है तो कबीर को बनाइए, आदर्श बनाना है तो भुवन मोहन कन्हैया कृष्ण को बनाइए, आदर्श बनाना है तो भगवान बुद्ध को बनाइए, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस मानवता की, इस सृष्टि की कल्याण के लिए काम किया। दरअसल मैं कुछ आदर्श आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी एक कविता है कि क्या है जवानी, कि घनघोर घनघोर तिमिर में मशाल बन जाती, सृष्टि के हित हेतु महाकाल बन जाती, लघुता त्याग संकट में बनी दीर्घता, धरा हेतु राणा शिवासी बनी वीरता, मग मग पग पग संघर्ष नाम जवानी है। अरे नभ को पल में करती स्पर्श जवानी है, नभ स्पर्श दीप्तम, नभ को पलती पल में करती स्पर्श जवानी है। अरे जवानी, मोहब्बत में क्या है जवानी, मोहब्बत में तू घनश्याम बन जाना, पितृ आज्ञा में राम बन जाना, भाई बने तो सौमित्र बनना, पत्नी में सीता सा चरित्र बनना, गुरु बने तो नानक सा पाक बनना, मित्र बने तो बिस्मिल असफाक बनना। अरे जवानी, तू विवेकानंद सा इतिहास बन जाना। अरे जवानी, तू नेताओं में सुभाष बन जाना। और क्या है जवानी, एक पत्थर फेंके गगन भेद दे, एक लव्य बन स्वान का जबड़ा छेद दे, उड़ान भरे तो आसमान बोना कर दे, पसीने से सींचे बंजर सोना कर दे, और कुर्बानी पे आए तो वतन पे शेदा आजाद कर दादी, अब्दुल हमीद बन हिंदुस्तान जिंदाबाद कर जाती। अरे जवानी, बगावत करे तो सावरकर बन जाती, तालीम हासिल करती तो अंबेडकर बन जाती। अरे जवानी, तू विवेकानंद सा इतिहास बन जाना। अरे उस विवेकानंद की बात करना चाहता हूं जिसने 1893 के अंदर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के झंडे गाड़ दिए। दक्षिणा लेने से पहले अपनी मां के पास गए, मां से कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो मां ने कहा ये चाकू पड़ा है, मुझे उठा के दे दे। तो विवेकानंद ने जो चाकू रखा हुआ था अपनी मां को दिया। जैसे ही मां ने चाकू लिया, मां ने कहा कि तू दक्षिणा लायक हो गया है, तू सन्यास ले सकता है। विवेकानंद आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, उन्होंने चाकू मांगा था, मैंने तो बस चाकू दिया है। मां ने कहा बेटा, तूने जो चाकू दिया है हैंडल की तरफ से मुझे दिया है ताकि मुझे चोट न लगे। आज तेरे अंदर करुणा आ गई है, दया आ गई है, आज तू सन्यास करने योग्य है। ये थे विवेकानंद। और मैं बात करना चाहता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अल्प संसाधनों की दम पर पूरी दुनिया के अंदर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। और जिस वक्त आज हम फ्लाइट से जर्मनी नहीं जा पाते, उस वक्त वो जहां पानी के जहां से तैरकर जर्मनी पहुंचे और सिंगापुर के अंदर और फिर भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर झंडे फहरा दिए। अंबेडकर साहब की बात करना चाहता हूं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं हुआ करती थी। इतनी तालीम हासिल करते हैं कि 16-16 डिग्रियां हासिल करते हैं और भारत के आधुनिक मनु कहे जाते हैं, संविधान लिख देते हैं, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन रहते हैं। दरअसल मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जब वो इंग्लैंड के अंदर थे तो लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे। सब लोग लंच टाइम पे खाना खाते थे, लेकिन अंबेडकर साहब कहीं नहीं जाते थे, टेबल पे बैठे रहते थे और टेबल पे कुछ चने वने लेके आते थे, वहीं पढ़ते पढ़ते उसको खा लिया करते थे। ये थे अंबेडकर साहब। क्या संघर्ष रहा इन लोगों का। तब कहीं कहना चाहता हूं मित्रों, मुझे तनवीर गाजी की एक कविता याद आ रही है। इससे पहले हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा कि वृक्ष हो भले घने, हो बड़े या खड़े,
एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत। तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। चल रहा मनुष्य है, देख महान दृश्य है, खून से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आपको बस चलना है। हरिवंश राय बच्चन जी की दो पंक्तियां और याद आती हैं। उन्होंने कहा कि दिशा दीप्त हो उठी प्राची से, पुण्य प्रकाश तुम्हारा अनल अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास तुम्हारा। जिस धरती को लहू पिलाया वो फूल खिलाएगी और अंबर में बन उच्छ्वास छाएगी, अंबर में बन उच्छ्वास छाएगी। और थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। जो ये आपको अपने रास्ते का आनंद लेना है, मंजिल का तो अलग ही मजा है, लेकिन रास्ते का भी मजा लेना है। रास्ते में भटकाव नहीं, ठहराव चाहिए। वो बस एक कर्तव्य पथ पर आपको चलते रहना है कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। फिर कहना चाहता हूं, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। और जावेद अख्तर साहब ने कहा कि जो मेहनत करते हैं कि डर क्या है जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तजुर्बा का। तो मित्रों, मैं इसी तरह आपसे रूबरू होता रहूंगा। और तमाम जो युवा पीढ़ी है, छात्र हैं, कहीं ना कहीं आत्मबल और मनोबल की कमी है। इस वर्तमान में बदलता एक प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता का दौर है। आप लोगों से बीच में रूबरू होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना रामावतार नागर। और थैंक यू राहुल जी इस अवसर के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।